आप भी YouTube के ऊपर मूवीज को अपलोड करके अर्निंग करना चाहते हैं और आप ये भी चाहते हैं कि आपको कोई भी YouTube की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल। दोस्तों, अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आप चाहते हैं कि आप किसी का कंटेंट उठा के YouTube पे अपलोड करें और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी ना आए और ऐसा कंटेंट आप वहां पे लगाएं जिससे आपको अर्निंग भी जल्दी हो और आपका चैनल भी ज्यादा जल्दी ग्रो करे। तो दोस्तों, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा था कि हम मूवीज को अपलोड करके कैसे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप भी मूवीज को अपलोड करके बगैर कॉपीराइट स्ट्राइक के अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सकते हैं और उससे अर्निंग कर सकते हैं। तो सारा कुछ सीखने वाले हैं। मैं बताऊंगा कि कहां से आपने मूवीज को डाउनलोड करना है, कैसे आपने उसको अपलोड करना है, क्या क्या तरीकाकार होता है, सारा कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्योंकि आप जानते हैं इस YouTube चैनल के ऊपर मैं आपको पहले काम अच्छे से सिखाता हूं, समझाता हूं और फिर बताता हूं कि आपने उसे अर्निंग कैसे करनी है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मुकम्मल डिटेल से सब कुछ सीखते हैं। जी दोस्तों, अब हम आ गए अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मूवीज हर बंदा देखता है। कोई इंग्लिश देखता है तो कोई हिंदी देखता है, कोई पंजाबी देखता है। तो हर बंदे का अपना शौक होता है मूवीज देखने का। तो आप देख भी सकते हैं कि मूवीज के ऊपर व्यूज आते भी बहुत ज्यादा है, चैनल ग्रो भी बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो कल मैं एक मूवी देखने को दिल किया जिसका नाम मनी हीस्ट बर्लिन था। इसके पहले सीजन भी मैंने देखे हुए थे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 3 से 4 घंटे या 5 घंटे निकाल के वो पूरा सीजन देखता। तो मैंने YouTube के ऊपर सर्च किया। मैं देखता क्या हूँ कि YouTube के ऊपर उस मुकम्मल मूवीज के बारे में दिखाया गया है, उसके मुकम्मल स्टोरी बताई गई है, यानी कि पीछे वॉइस ओवर हुआ है और सारी सीरीज मुकम्मल तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एपिसोड वाइज उन्होंने बताई हुई है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी मूवीज की देख सके। जैसे मेरे जैसे लोग, कई लोग होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता। ऐसी मूवीज कैसे बनानी है, ऐसी मूवीज कैसे अपलोड करनी है, ये सारा तरीका मैं बताने वाला हूं। तो चले मैं कुछ चैनल की आपको रिव्यू दिखाता हूं कि चैनल कैसे काम कर रहे हैं और कितनी जल्दी वो ग्रो कर रहे हैं। तो एक चैनल है जिसका नाम यहाँ पे मैं दिखाऊं, इसका नाम है सिनेमा शौकीन। तो इसके सब्सक्राइबर आप देखिए, 1,46,000 इसके सब्सक्राइबर हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसने भी डिफरेंट मूवीज को यहाँ पे अपलोड किया हुआ है और इसके ऊपर वॉइस ओवर किया हुआ है। तो पूरी मूवीज को उसने कुछ मिनट्स में, यानी कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उसने पूरी मूवीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये बंदा इतना काम कर रहा है कि इसने एक नहीं बल्कि 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 चैनल बनाए हुए हैं अपने, 4 नहीं बल्कि 5 चैनल बनाए हुए हैं। तो यानी कि ये मोनेटाइज चैनल होते हैं, तो इसलिए तो उसने बनाए हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं पूरी डिटेल में। थोड़ा सा मुश्किल काम तो है, लेकिन आप किसी का कंटेंट कैसे अपना कंटेंट बना के अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद मैं एक और आपको चैनल दिखाता हूं, जैसे ये है मिस्ट्री रिकैप्ड। अब इसके आप सब्सक्राइबर देखिए, 3.79 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, अब ये चैनल भी यही काम करता है। अब इसके ऊपर भी मोस्टली वॉइस ओवर हुआ होता है, यानी कि मूवीज चल रही होती है और पीछे से वॉइस ओवर हो रहा होता है। अब इसके अंदर जो वॉइस ओवर है वो मोस्टली इंग्लिश में हो रहा है। जो मैंने आपको पहले दिखाया है, इसके अंदर जो वॉइस ओवर है वो सारा उर्दू यानी कि हिंदी में हुआ है और इसके ऊपर जो वॉइस ओवर है वो सारा के सारा इंग्लिश में हुआ है। तो इसके बाद मैं एक और आपको चैनल दिखाऊं, फिल्म रिकैप्स है, ये भी यही काम कर रहा है। इसके भी आप सब्सक्राइबर देख सकते हैं। आप यहाँ पे 3,91,000 सब्सक्राइबर है इसके, और ये भी इंग्लिश में ही वॉइस ओवर कर रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एक और देख लें, मूवी रिकैप्स। अब इसके सब्सक्राइबर देख लें, 2.26 मिलियन सब्सक्राइबर हैं इसके। अब आप इनके व्यूज चेक करिएगा, ये देखिए 19 मिलियन व्यूज हैं, 19 मिलियन, 15 मिलियन, 14 मिलियन, यानी कि इतने मिलियंस में इनके व्यूज इनको मिले हुए हैं। तो ये लाखों नहीं करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं यहाँ से। अब इस जैसी मूवी बनाने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि अगर आप अपनी जुबान में वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो वैसी बात है, आप कोई मूवी डाउनलोड करेंगे और उसको उसके पीछे अपना वॉइस ओवर करेंगे और उसके पार्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको मूवीज को मुकम्मल देखना पड़ेगा, उसको स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आप उसको पीछे बोलेंगे। और अगर आप इन जैसे मूवी जैसे इंग्लिश में होती है वॉइस ओवर, तो इसका तरीका मैं अभी बताने वाला हूँ आपको कि कैसे आप इंग्लिश में वॉइस ओवर कराना चाहते हैं मूवीज का, तो वो कैसे करा सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी मूवी आप चाहते हैं
कि जिसका वॉइस ओवर आपने करना है, अपलोड करना है, उस मूवीज का नाम लिखे और साथ लिखे IMDb, ठीक है, और एंटर कर दें। और यहां से कोई भी आप, जैसे चैप्टर 4 है, अब इस मूवीज के बारे में मुकम्मल डिटेल में आपको यहाँ पे वो बता रहे हैं, सारी चीजें, डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। ठीक हो गया। आप जानते हैं कि कोई भी मूवी जब बनती है तो वो पहले लिखी जाती है, उसके बाद उसके ऊपर डायरेक्शन होती है और फिर जो ना वो तैयार होती है। ठीक है, तो ये मूवी, इसकी स्टोरी, सारा कुछ जो ना वो यहाँ पे दिया गया है। लाइक यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है प्लॉट समरी। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस पूरी मूवी में क्या कुछ हुआ है ये सारा कुछ बताएगा। ये देखिए यहाँ पे समरी ओवरऑल दिखाया गया है और नीचे आप देखेंगे यहाँ पे तो मुकम्मल डिटेल में आपको बताया गया कि इस मूवी के अंदर क्या कुछ है, कैसे शुरू हुई है, कहाँ शुरू हुई है, कौन सा करेक्टर है, किस काम के लिए कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें बताई गई है। ये देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, मैं ये आपको तरीका वो बता रहा हूं जो अगर आपने इंग्लिश वॉइस ओवर कराना है और खुद भी नहीं करना, आपने जस्ट यूज करनी है जो मैं अभी बताने वाला हूं, उसकी मदद से आपको अपना वॉइस ओवर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप अपना वॉइस ओवर करना चाहते हैं, यानी कि हिंदी में या उर्दू में करना चाह रहे हैं, तो फिर तो आपको मूवीज को मुकम्मल डिटेल से लिखना पड़ेगा, क्या कुछ आपने बोलना है, सारा स्क्रिप्ट लिखने के बाद आप उसका वॉइस ओवर कर सकते हैं। वो तरीका मैं बता दूंगा आपको भी। तो आपने क्या करना है, ये सारी स्टोरी है, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आपने जाना है चैट जीपीटी में, ठीक है, आप जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में। अगर तो आप ऐसे ही इसको वॉइस ओवर करेंगे जो लिखा हुआ है तो फिर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक फौरन से पहले आ जाएगा। आपने चैट जीपीटी पे जाना हो, यहाँ पे लिखना है रीराइट द स्टोरी, ठीक है, और जो आपने कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें और एंटर कर दें। तो ये चैट जीपीटी क्या करेगा, आपके लिए उसी स्टोरी को रीराइट करना शुरू कर देगा। ये उसी स्टोरी को वर्ड्स को आगे पीछे करके, कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे यानी कि अल्फाज को चेंज करके वो रीराइट करना शुरू कर देगा। ये देखिए, ये यहाँ पे रीराइट हो गई है। अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे आप चाहते हैं तो सभी को कॉपी कर लें, नहीं तो आप यहाँ पे एक एक पैराग्राफ करके भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ, यहाँ से एक पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी से मैं कॉपी करूँ या कॉपी कर लूंगा यहाँ से। अब आपने जाना है गूगल के ऊपर और यहाँ पे लिखना है आपने 11 लैब्स, ठीक है, ये वेबसाइट है, इसको आपने ओपन करना है और जो आपने वहां पे कॉपी किया है उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना। सिंपल यहाँ पे आप पेस्ट करेंगे। अब इसका फायदा क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पे इसको राइटिंग दी है वो इसका वॉइस ओवर बना देगा। ये एआई टूल है, तो अब आप उसकी वॉइस सुनना चाहते हैं तो सिंपल आप देखिए, इस पे क्लिक करता हूं मैं। In the bustling streets of New York City, John Wick finds himself in the shadows, plotting revenge against the High Table. He seeks refuge underground with the Bowery King, and later ventures to Morocco to eliminate the Elder, the enigmatic figure who holds a position above the table. In the bustling streets of New York. देखा दोस्तों, इसका ऑटोमेटिकली वॉइस ओवर बन गया। अब आपने क्या करना है, इसी को आपने यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। अब आपने उस मूवी को डाउनलोड करना है जिस मूवी का आपने वॉइस ओवर बनाना है। उस मूवी को आप सिंपल डाउनलोड कर लें। तो मैंने एक छोटा सा क्लिप डाउनलोड किया आपको समझाने के लिए कैसे आपने इसके ऊपर काम करना है। फिर दोस्तों आपने मूवी ले ली जिसको आपने वॉइस ओवर करना है, तो आप कोई सा भी वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। मैंने इस वक्त जो ओपन किया हुआ है वो camtasia है। इसके अलावा आप CapCut भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप Adobe Premium यानी कि कोई भी आप यूज कर सकते हैं जिसपे आप इजीली काम कर लें, कोई मुश्किल काम नहीं इसके अंदर। अब आपने सबसे पहले करना है, जो इस मूवी का ओरिजिनल वॉइस है उसको आपने खत्म करना है। तो आप इसी के ऊपर अगर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आती है सेपरेट ऑडियो एंड वीडियो, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगी। इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपने इसकी ऑडियो जो है ना वो इसको आपने डिलीट कर लेना है। ये डिलीट करें, अभी सिर्फ और सिर्फ आपके सामने जो है ना वो वीडियो ही रह गई है, ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया। अब इस वीडियो को आपने क्या करना है, अगर तो आपने इसके ऊपर अपना वॉइस ओवर करना है तो आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके इसके साथ साथ मैच करके लगाएंगे। तो जैसे मैंने अभी इंग्लिश की एक रिकॉर्डिंग की है आपके सामने, तो उसी को मैं ले लेता हूं। तो ये देखिए मेरे पास पड़ी है, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे नीचे रख लेता हूं। अब ये थोड़ी सेकंड की थी, ज्यादा लंबी नहीं थी, तो इसलिए थोड़ी सी है। अब आपने इस वॉइस के मुताबिक अपनी मूवीज को कट करना है।
हो सकता है कि जो आपने मूवी डाउनलोड की है वो पूरे 3 घंटे की या 2.5 घंटे की मुकम्मल है, तो आपने उसमें से सिर्फ शॉर्ट्स लेने हैं, थोड़े थोड़े शॉर्ट्स, ओरिजिनल जो शॉर्ट्स होते हैं वही लेने हैं। तो आप उसके लिए आप जितनी देखें, लाइक आपने इतना चला लिया, चलाने के बाद आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे सेपरेट की ऑप्शन होती है, तो आप इस पर क्लिक करना है, तो ये थोड़ा सा कट जाएगा, यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और आपने थोड़ा सा और जाके यहाँ पे इसको कट लगा देना है। ठीक है, अब दरमियान में जो आपका हिस्सा होगा इसको आपने डिलीट कर लेना है। अब हर एक सॉफ्टवेयर का अपना हिसाब होता है, मैंने Camtasia के ऊपर आपको समझा रहा हूँ, मे भी हो सकता है आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर हो। तो आपने क्या करना है, यही चीज छोटी छोटी करनी है। जहां पे आपको लग रहा हो कि जो चीज आपको लग रही है कि ये फजूल है, इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो वो थोड़ी सी आपने काट लेनी है अपनी वॉइस के मुताबिक। लाइक मैं यहाँ से फिर कट करता हूँ, मुझे यहाँ से लेके यहाँ पर मूवी नहीं चाहिए, नहीं दिखानी। अब 3 घंटे की मूवी को आपने 15 मिनट में लेके आना है, आप समझ रहे ना मेरी बात को। तो आपने काफी हिस्सा कट करते जाना है और उस मूवीज के क्लिप को ऐड करते जाना है, और साथ साथ आपकी वॉइस जो होती है वो चलती रहेगी। जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप इसको सुन भी सकते हैं, मैं आपको सुना के दिखा देता हूँ यहाँ पे। In the bustling streets of New York City, John Wick finds himself in the shadows. देखा, वही वॉइस जो आपके सामने थी, वही वॉइस यहाँ पे मैंने बताई है कि कैसे आप यहाँ पे वॉइस ओवर करा सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्लिप बनाने और क्लिप बना के आपने अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड करने हैं। जब आप अपने चैनल पे अपलोड करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी खासी अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। आई होप कि आज का आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अर्निंग का एक और आइडिया लेके आप लोगों के लिए, तब तो मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।